ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। 5 चीजें सत्संग से प्राप्त होती हैं। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। मति यानी सद्बुद्धि, सद्बुद्धि यानी सुमति, ये सत्संग से मिलती है। जिनको बहुत क्रोध आता था, सत्संग सुनते सुनते अब उनको करुणा आने लगी। जिनके अंदर बहुत गुस्सा भरी रहती थी, लोग कहते थे इनके नाक के ऊपरी सिरे पर ही गुस्सा धरी रहती है, सारी गुस्सा को उन्होंने विदा कर दिया। बड़ी सहन शक्ति आ गई। अब लोग कहने लगे हैं कि अब काफी चेंज हो गए। जिनके अंदर पहले बहुत लालच रहता था, छोटी छोटी चीजों का लालच, अब बहुत बड़ा त्याग आ गया है। कल मैं मदन जी के यहाँ पधरौनी गया था, तो मदन जी कह रहे थे, खड़े हो मदन, ये मदन माली है, 6 भाई है, बड़ा जॉइंट परिवार अच्छा। मुझसे बोले, गुरुदेव उज्जैन आश्रम बनाने के लिए 1 बीघा जमीन दान दूंगा, आप बोल दो ना। 1 बीघा जमीन। डॉक्टर कमलेश चौहान ने कहा कि मैं भी 1 बीघा दूंगा। खड़े। कल उनके घर भी पधरौनी गया था। उनका परिवार बड़ा आज्ञाकारी है। उनका एक चांदी का गिलास दिया था, उसी गिलास में आज पानी पी रहा हूं। मैं सोचता हूं आज फिर बुलावे पधरौनी तो आज कटोरी दे दे चांदी की। बहुत बड़े डॉक्टर थे आप, जिले के डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, बिजनेस करते हैं, प्रेम से रहते हैं। बैठिए, श्रद्धा बहुत है। गोपाल विश्वकर्मा की भी इच्छा है कि 1 बीघा जमीन उज्जैन में खरीद कर दूंगा, और उज्जैन आश्रम में सभी को अपना आश्रम समझ करके उसके लिए त्याग करना है, अधिक से अधिक दान देना है। हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा है, ज्यादा दे सको तो अच्छा है, न ज्यादा दे सको, कम से कम 10-10 किलो गेहूं और 100-100 रुपये हरिद्वार कुंभ के लिए दान करना। ये बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाएगा। दस अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपका कैंप लगेगा। उस कैंप में लगभग 6 से 10 लाख श्रद्धालुओं के भंडारा की व्यवस्था होगी। निःशुल्क भंडारा चलेगा, कोई प्रवेश पत्र का भी शुल्क नहीं रहेगा। और 5-6 लाख तीर्थयात्री वहां रात्रि विश्राम करेंगे अपने कैंप में 18 दिनों में। मध्य प्रदेश वालों से भी कहूँगा, जब आना अपना कैंप ढूंढ लेना और निश्चिंत वहीं आकर सो जाना। भूख लगे तब खा लेना और वहीं सेवा करना और गंगा में डुबकी लगाना, लेकिन डूब न जाना, निकल के बाहर आना। एक तरफ गंगा जी वहां प्रवाहित होंगी, दूसरी तरफ आपके कैंप में घनघोर सत्संग की गंगा बहती रहेगी। वहां जोरदार सत्संग में करूंगा, ऐसे ही करूंगा जैसे बड़वन में कर रहा हूं। और तुम सब मेरे लिए शुभकामना करो कि गुरुदेव बीमार ना हो और गुरुदेव जल्दी बूढ़े ना हो।
ये शुभकामना करो। करोगे कि नहीं? और मैं ऐसी जड़ी बूटी खाता हूं कि उम्र को अब रोक दिया हूं यहीं पर। रुक जाओ, स्टॉप, आगे बढ़ना नहीं, ऐसे के ऐसे बने रहो बस। 20 साल के लिए स्टॉप किया हूं, जैसे कि तैसे बने रहो। वो जड़ी बूटी आपको भी बताऊंगा मैं, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। अब सभी इस चक्कर में है, ये बताएंगे तो कब बताएंगे। हाँ। है जड़ी बूटी, कभी बताऊंगा, जिस दिन इच्छा हो जाएगी बता दूंगा। सत्संग में आते रहो, सुनते रहो, किसी रोज तो बता ही दूंगा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, शांति व्यवस्था, हमारा कर्म महेश, हो सेवा, सुरेश, रमेश, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर, दिलों में प्यार का सागर, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें बहुत सुंदर, इतना सुंदर साउंड सिस्टम है। प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। ये सद्गुरु भगवान की, संत भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। सत्संग से मति और कीर्ति और सद्गति, मत कीरत गति भूति भलाई। भूत कहते हैं धन की उन्नति, और भलाई सज्जनता को कहते हैं। सभ्यता, शालीनता, सज्जनता ये सत्संग से आती है। सत्संग इंसान को महान बना देता है और भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। ध्रुव भक्त थे ना, ध्रुव को लोग भगवान कहने लगे। हनुमान जी की पूजा भगवान जैसे होने लगी। हनुमान राम के भक्त थे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की हद कर दे। भगवान की पूजा कर, लेकिन तेरी भक्ति से प्रभावित होकर ये दुनिया तेरी भी पूजा शुरू कर दे, तेरी भी पूजा शुरू कर दे। ऐसी भक्ति करो।